मैंने तुमको जब जब देखा लोहा देखा। मैंने तुमको जब जब देखा लोहा देखा। लोहे जैसा तपते देखा, गलते देखा, जलते देखा। और मैंने तुमको गोली जैसा चलते देखा। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आज आप सबके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आई हूँ। मेरे पास कॉल्स आते हैं लेडी टीचर्स के कि चाइल्ड केयर लीव लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और एक महिला होने के नाते मुझे ये महसूस होता है कि वाकई ये बहुत ही ज्वलंत समस्या है। केंद्रीय विद्यालय संगठन में खास तौर से देखा है मैंने कि लेडीज बेचारी परेशान रहती हैं, हार जाती हैं, थक जाती हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल है एक ऐसे संगठन में हम नौकरी को कर रहे हैं। हमारा नौकरी करना जरूरी भी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि महिला कहीं और कार्यरत है और उसकी फैमिली में हस्बैंड है या इन लॉज हैं या पेरेंट्स हैं, वो कहीं और हैं। तो अकेले बच्चों के साथ सरवाइव करना कई बार बहुत सारी मुश्किलों से भरा हुआ भी होता है। तो इसी पर बात करने के लिए मैं आज सबके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। वास्तव में इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक महिला शिक्षक जब अपनी सीसीएल का आवेदन पत्र लेकर प्रिंसिपल ऑफिस में जाती है तो उसको गिड़गिड़ाना पड़ता है चाइल्ड केयर लीव के लिए। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्रोविजन इसीलिए किया है ताकि महिलाएं अपने परिवार को अपनी जॉब के साथ लेके चल सकें। भारतवर्ष में क्रेच फैसिलिटी बहुत ही कम है और केंद्रीय विद्यालय संगठन में तो है ही नहीं। तो अगर किसी को प्रॉब्लम होती है कि भाई स्कूल भी चलाना है और हम आपको इतनी छुट्टी नहीं दे सकते आपकी बच्चों की देखभाल के लिए, तो हर एक स्कूल में क्रेच फैसिलिटी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। देखिए, अब माँ का पहला दायित्व है अपने बच्चे की देखभाल करना। जिनको जन्म दिया है हमने, उनको हम छोड़ तो नहीं सकते ना। ऐसे उनका अच्छा पालन पोषण करना हमारी प्राथमिकता है। और ऐसा भी नहीं है कि हम परिवार की वजह से अपने सारे उत्तरदायित्वों से मुंह मोड़ लें, वो भी हम नहीं कर सकते हैं। लेडीज आर वेरी हार्ड वर्किंग। लेकिन बहुत ही दुख होता है जब प्रिंसिपल ऑफिस में 1 घंटे तक महिलाएं उस चाइल्ड केयर लीव के लिए भीख सी मांगती रहती हैं, गिड़गिड़ाती रहती हैं, और उसके बाद भी अगर 20 दिन की मांगी है तो 15 दिन की मिलती है, 1 महीने की मांगी है तो 20 दिन की मिलती है। और उसमें भी आप कॉपी भी चेक कर लेना, आप सीबीएसई की ड्यूटी भी कर लेना, आप स्कूल में आके एक क्लास भी पढ़ा देना, तो वो पूरा वक्त ऐसे निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है जैसे कि कोई एहसान किया जा रहा है किसी महिला पर अगर चाइल्ड केयर लीव दी जा रही है। तो इवन बहुत सारे लोग तो मैटरनिटी लीव को भी नहीं समझ पाते। आप सोचिए, एक महिला जो होती है ना, वो जब नौकरी कर रही है या कोई भी कार्य कर रही है तो वो पूरे अपने परिवार को साथ लेके चलती है। एंड मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसका कोई प्रिविलेज मिलना चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि ज्यादा छुट्टियां लेने की वजह से आपका जो बॉस है वो आपसे नाराज हो जाता है, और जब बॉस नाराज हो जाता है तो आपकी जो पूरी इमेज है वो पूरे विद्यालय में खराब हो जाती है। एंड आपकी कलीग्स, आपका स्टाफ आपको नेग्लेक्ट कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, आपको ताने सुनने पड़ते हैं विभिन्न प्रकार के। प्रिंसिपल ही 4 ताने सुना देता है छुट्टी ग्रांट करते करते कि बच्चे तो स्कूल आ रहे हैं तो तुम छुट्टी लेके क्या करोगी, या फिर आपको तो हर समय चाइल्ड केयर लीव भी चाहिए होती है। उसको जो है इस बात का एहसास कराया जाता है कि विद्यालय के बच्चों का क्या होगा, छात्र छात्राएं जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनका क्या होगा। तो अपने बच्चों को देखें या विद्यालय के बच्चों को देखें, एक महिला के सामने ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है। देखिए, चाइल्ड केयर लीव मत दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन फिर कम से कम क्रेच फैसिलिटी दे दीजिए हर एक स्कूल में। जिस भी विद्यालय में 10 से ज्यादा महिलाएं हैं वहां पर क्रेच फैसिलिटी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। ये हमारी एसोसिएशन का सबसे पहला मुद्दा है। क्रेच फैसिलिटी इज अ मस्ट इन एवरी केंद्रीय विद्यालय। तो मैं आपको थोड़ा सा अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि मैंने सितंबर 2002 में ज्वाइन किया था। 3 में मेरे बेटे का जन्म हुआ था एंड 2004 में मेरी बेटी का जन्म हुआ था।
तो बस आती थी और बस से मुझे स्कूल जाना होता था। उस समय चाइल्ड केयर लीव नाम की कोई चीज़ होती नहीं थी और 3 महीने की मैटरनिटी लीव मिलती थी मात्र। तो अब बच्चा है गोदी में, सुबह सुबह छोटा सा बच्चा है 3-4 महीने का, और आपको उसे फीड भी कराना है, आपको अपना ब्रेकफास्ट भी करना है, और आपको घर के भी कुछ काम देखने हैं, ब्रेकफास्ट बनाना है या कुछ और करना है। तो ऑब्वियसली बहुत तेजी में जल्दी जल्दी काम करके स्कूल जाना होता था, क्योंकि बस तो रुकती नहीं थी 1-2 मिनट से ज़्यादा। तो एक दिन मेरी बेटी मेरी गोद में थी और मैं उसके साथ साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी अपना, एंड मेरे हाथ में चाय का कप था। बाय चांस वो बेटी का हाथ लगा और वो चाय उसके ऊपर गिर गई। उतनी गर्म नहीं थी हालांकि, लेकिन बच्चे के लिए गर्म थी। जोर जोर से मेरी बेटी ने रोना शुरू कर दिया, लेकिन आई वॉज हेल्पलेस। मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मुझे उसी समय स्कूल जाना था क्योंकि बस आ चुकी थी, और मेरे पास इतना समय भी नहीं था कि मैं उसे चुप करा पाऊं, और मुझे उसको ऐसे ही रोती हुई हालत में छोड़कर अपने विद्यालय जाना पड़ा था। और पूरा दिन यही ख्याल रहा कि मेरी बच्ची पता नहीं कितनी देर बाद चुप हुई होगी, ज्यादा तो नहीं जल गई होगी, कहीं उसको निशान तो नहीं पड़ गया होगा, और उस वजह से विद्यालय में भी मन लगना मुश्किल हो जाता है। तो ये तो एक छोटी सी घटना है। इस तरीके की कई सारी घटनाएं होती हैं। अगर हम नौकरों के ऊपर भी बच्चों को छोड़ते हैं, मान लीजिए कि कोई आया रख लिया हमने या सर्वेंट रख लिया घर में, तो एक बार ऐसा भी घटना मेरे साथ हुई थी कि मैंने एक आया रख ली थी घर में, और वो सिर्फ बच्चों के लिए ही रखी थी कि बच्चों का ध्यान रखे। तो बच्ची मेरी छोटी सी थी, वही 5-6 महीने की थी, और आई डोंट नो व्हाई बट शी वॉज स्केयर्ड ऑफ टेकिंग अ बाथ। जबकि बच्चे तो बहुत खुश होते हैं कि उन्हें पानी में खेलने को मिलता है, नहाने को मिलता है, बट शी वॉज स्केयर्ड। तो बाय चांस एक दिन मैंने हाफ डे लिया और मैं घर आई, तो मैंने देखा कि जो मेरी मेड थी, जो आया थी सो कॉल्ड, वो बच्ची को नहलाने के लिए ले जा रही थी, और बच्ची जो थी वो बहुत बुरी तरह से रो रही थी। एंड मैंने जब बाथरूम में जाके देखा और वाटर का टेम्परेचर चेक किया, तो इट वॉज टू हॉट फॉर ए बेबी। बहुत गर्म था एक बच्चे के हिसाब से। एंड देन आई स्कोल्डेड दैट वुमन कि भाई तुम इतने गर्म पानी से बच्चे को कैसे नहला सकती हो, बच्चा जल जाएगा। और इसीलिए शायद वो रोती भी थी नहाने के नाम पर। तो ऐसी कई सारी बहुत छोटी छोटी घटनाएं होती हैं जीवन में, जिनकी वजह से हमें लगता है कि हम बच्चे की देखभाल जो है वो अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए फिर क्या होता है कि वर्क लाइफ बैलेंस पूरा बिगड़ जाता है। बच्चे परेशान है घर पे, विद्यालय का काम सफर होता है, या तो फैमिली सफर होती है। कई बार दोनों ही सफर हो रहे होते हैं। और पहले क्या होता है, पहले हमें छुट्टी के आवेदन के लिए परेशान होना पड़ता है। वो जो एक एप्लीकेशन लेकर लिखकर प्रिंसिपल ऑफिस में जाना और खड़े रहना, आधा घंटे तक अपनी बात समझाने की कोशिश करना, वो इतना पेनफुल होता है कि कई बार तो उसे ही सोच के डर लगता है कि करें क्या, कैसे जाएं, कैसे कहें अपनी बात। बहुत मुश्किल है सीरियसली। और महिलाएं भी नहीं समझती हैं इस चीज को, पुरुष तो छोड़िए, महिलाएं भी नहीं समझ पाती है। और वो भी ये सोचती हैं कि द वुमेन इज टेकिंग लीव ओनली टू रिलैक्स, ओनली टू एंजॉय। अब आप बताइए, कहते हैं कि बच्चे जो हैं स्कूल आ रहे हैं तो आपको क्या जरूरत है छुट्टी लेने की। मैं छोटी थी तो मेरी भी मदर जॉब करती थी, और मदर की जॉब 9 to 5 होती थी। माई मदर वॉज एन एजुकेशन ऑफिसर इन यूपी गवर्नमेंट। तो मेरी मम्मी शाम को आती थी 5 बजे, और मुझे एज अ चाइल्ड, मुझे और मेरे भाई को ऐसा महसूस होता था कि जब हम स्कूल से घर पहुंचे तो हमारी मम्मी घर पे मिले और हम उनको हग कर लें और हमें अच्छा सा कुछ खाने को मिल जाए। कभी कभी ऐसा बहुत ज्यादा महसूस होता था, लेकिन ऐसा बहुत ही कम हो पाता था, क्योंकि उस समय भी बहुत मुश्किल था कि मम्मी घर पे मिल जाएं। तो ऐसा बहुत ही रेयर केस में हमारे साथ हो पाता था। कभी कभी बच्चों को कुछ इमोशनल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। कभी कभी उनको सिर्फ यही चाहिए होता है कि जब हम स्कूल से घर पहुंचे तो हमारी माँ हमें हमारा इंतजार करती हुई मिले और हमें अच्छा सा खाना तैयार मिले,
और बस एक बार माँ को गले लगा लें, माँ के गले लग जाएं, तो वो जो सुकून महसूस होता है बच्चे को, शायद उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो आप जब बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं तो आपको एक गिल्ट फीलिंग होती है, अपराध बोध होता है कि मैं अपने बच्चों को समय ही नहीं दे पा रही हूँ। और अगर विद्यालय में अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं तो उसकी भी गिल्ट फीलिंग होती है कि मैं अच्छे से अपना काम नहीं कर पा रही हूँ। तो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कि हम या तो गिल्ट में रहते हैं, या तो हम स्ट्रेस में रहते हैं, या तो हम दर्द में रहते हैं। These pains and pangs could only be understood by a woman who actually experienced these things, you know। दोस्तों, मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ हाथ जोड़ के कि प्लीज अपने आप को किसी भी गिल्ट में ना रखें। You all are wonderful, you are doing wonderful, you are doing your jobs, you are carrying out your responsibilities, you are taking care of your children. Yes, there are some difficulties, there are some problems in our lives जो कि यहाँ पर सॉर्ट आउट किया जाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी ये यूनियन हमारी बनेगी उतनी जल्दी हम इस तरीके की समस्याओं को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ऑफिसर्स के सामने रख पाएंगे। इसीलिए मैं बार बार आपसे निवेदन कर रही हूँ कि कृपया ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेंबरशिप फॉर्म्स भरिए, हमसे जुड़िए, ताकि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म तो बना सके जहाँ के थ्रू हम बात रख सके अपनी। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।